हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्कार सत श्री अकाल। क्या हालचाल? सब बढ़िया जी, हम भी अच्छे हैं। तो वही आ जाओ वीडियो स्टार्ट हो रही है। दोस्तों, आपको बताना चाहूंगा दुनिया में 7 महाद्वीप हैं, लेकिन जब बात भाई अफ्रीका की होती है सबके कान खड़े हो जाते हैं, क्योंकि ये जो कॉन्टिनेंट है ना यार, ये सबसे अलग है। क्या आपको पता है दुनिया में इंसानियत की जो शुरुआत थी वो अफ्रीका से ही हुई थी। जी हाँ, अफ्रीका का एक रेगिस्तान अमेरिका देश से भी ज्यादा बड़ा है। क्या आप जानते हैं? जब आपको पता चलेगा कि अफ्रीका में भाई कितनी भाषाएं बोली जाती हैं तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। अच्छा, क्या आपको ये बात पता है आज भी अफ्रीका महाद्वीप में किसी और की बीवी को भगा कर ले जाना भाई कला माना जाता है, अपराध नहीं है। साथ ही आज की वीडियो में ये भी जानेंगे कि जो अफ्रीका के लोग होते हैं क्यों वो मछलियों की हड्डियों से अपने घर को बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह सुपर एपिसोड और जानते हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट को और भी नजदीक से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और संग लगी घंटी को दबा दीजिए। ऐसे ही दोस्तों, अफ्रीका दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। इस कॉन्टिनेंट में कुल 54 देश आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये एशिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है और यहाँ 49 देश आते हैं। जनसंख्या के मामले में भी अफ्रीका एशिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। आप जानते हैं यहाँ 54 देश मिलाकर कुल आबादी है यहाँ की 122 करोड़। जी हाँ, सही सोचा, अपने हिंदुस्तान से कम है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अफ्रीका में टोटल 2000 अलग अलग तरह की भाषाएं बोली जाती हैं। लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं यहाँ सबसे कॉमन लैंग्वेज कौन सी होगी? गेस कीजिए। पता है तो कमेंट करके बताएं। अच्छा, समझ नहीं आ रहा? चलिए मैं बताता हूँ। वही यहाँ पर सबसे कॉमन भाषा है अरबिक। दोस्तों, अफ्रीका महाद्वीप इतना बड़ा है कि इसे भी 5 हिस्सों में बांट दिया गया है। नॉर्थ अफ्रीका, ईस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अफ्रीका, सर्दर्न अफ्रीका और वेस्ट अफ्रीका। दुनिया की कुल लैंड पोजीशन का 20% हिस्सा अफ्रीका में आता है भाई। आगे और चीजें बताऊंगा, अभी आप मुझे बताइए किस शहर से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, जरा कमेंट करके लिखिए। चलिए आपको बता दूं, 7 महाद्वीप में अफ्रीका सबसे गर्म माना जाता है भाई। यहाँ सालों भर औसतन तापमान 33 डिग्री के आसपास रहता है। वहीं आपको जानकर ये बात हैरानी होगी कि 13 सितंबर 1922 में अफ्रीका का एक देश लीबिया का टेम्परेचर 57 डिग्री चला गया था। जी हाँ, कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे संग, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट सही बहुत सारे आ रहे हैं जिनको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। तो भाई अगला फैक्ट चौंकाने वाला ये है कि इंसानियत की जो शुरुआत है, जी हाँ, ह्यूमैनिटी की, वह अफ्रीका से ही हुई थी। लेकिन आज भी ये महाद्वीप दूसरों के मुकाबले बहुत पीछे है। आज भी यहाँ पर साक्षरता दर सिर्फ और सिर्फ 50% ही है। जी हाँ भाई, 50% अफ्रीकी लोगों को पढ़ाई से कोई मतलब नहीं होता है। अफ्रीका के कुछ देश हैं जैसे कि एथियोपिया, चाड, गम्बिया, सीरा लियोनी, सेनेगल, नाइजर, बेनिन और बुर्किना फासो में सिर्फ और सिर्फ 35% लोग ही पढ़े लिखे हैं। क्या आप जानते हैं दोस्तों, दुनिया में सबसे ज्यादा ट्विंस बच्चे यानी कि जुड़वा बच्चे किस देश में होते हैं? जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूंगा ये देश भी अफ्रीका में ही है। इसका नाम है नाइजीरिया। दोस्तों, आपको बता दूं, इस देश में हर 1000 बच्चों में से 50 जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। तो वहां जाके आपको कंफ्यूजन हो सकती है इस चीज में। वैसे आप भी ट्विंस है क्या, या आप किसी ट्विंस भाइयों को जानते तो जरा कमेंट करके बताइए। अच्छा दोस्तों, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि अफ्रीका में आज भी एक ऐसी प्रजाति है जहां पर दूसरों की बीवी को भगा कर ले जाना अपराध नहीं बल्कि इसको कला मानते हैं। जी हाँ दोस्तों, कांगो का एक आदिवासी ग्रुप है जिसका नाम है वोडाबे। वहाँ ये आज भी फेस्टिवल मनाया जाता है। 200 साल में यहाँ पर एक दिन ऐसा खेल होता है जिसमें दूसरों की बीवी को भगा के ले जाया जाता है। आपको दूसरे मर्दों की बीवी को पटाना है और वहां से भागना है। या दोस्तों, ये सुनने में भले ही मजेदार लग रहा है लेकिन ये इतना आसान नहीं होता है। लड़के सच सवर कर आते हैं। इन आदिवासियों में उन लड़कों को सबसे खूबसूरत माना जाता है जिनके दांत सबसे ज्यादा व्हाइट होते हैं। आपको किसी दूसरे की बीवी को इम्प्रेस करना होता है, उसके बाद आपको उसके संग भागने की कोशिश करनी होती है। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अगर बीवी के पति ने आपको बीवी के संग भागते हुए पकड़ लिया तो भाई शुरू होती है यहाँ से असली लड़ाई। तलवार भाला सब कुछ वैलिड है भाई इस लड़ाई में, और यहाँ तक कि किसी एक की जान जानी बिल्कुल तय है। दोस्त, एक और ऐसी ही अजीबोगरीब मान्यता है अफ्रीका के एक और देश इथियोपिया की। यहाँ अगर भाई किसी को बताना चाहो कि वो जवान हो गया है तो उसे गाय की पीठ के ऊपर से चल के जाना होता है। कर सकता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आईपीएल में भाई जैसे चीयर्स लीडर होती है ना, वैसे ही जब कोई लड़का गाय की पीठ के ऊपर से गुजरता है तो उस समय ये लड़कियां उसके सामने डांस करती हैं और उससे कहती हैं कि अगर तुमने परीक्षा पास कर ली तो मैं अपने आप को पूरी तरह से समर्पित कर दूंगी। लेकिन अगर लड़का गाय की पीठ से नीचे गिर जाता है जनाब, तो अगले साल वो फिर से इस कंपटीशन में हिस्सा लेता है। अफ्रीका बहुत ही अजीबोगरीब देश है लेकिन रोचक भी बहुत है। दोस्तों, आपको बता दूं कि अफ्रीका में ज्यादातर लोग अनपढ़ होते हैं, इसलिए यहाँ के लोगों के बीच खून खराबा बहुत ही कॉमन है। 1988 में कॉन्गो वॉर 2 की शुरुआत हुई थी। पहले तो ये सिर्फ 2 देशों के बीच लड़ा गया, लेकिन बाद में 7 नए देश इस लड़ाई में शामिल हो गए। दोस्तों, 1 साल के अंदर इन लड़ाई की वजह से 5 मिलियन यानी कि 50 लाख लोगों की जान चली गई।
जी हाँ, वहीं आपको बताना चाहूंगा अफ्रीका में ही दुनिया की अब तक की सबसे छोटी लड़ाई भी की गई है। ये लड़ाई हुई थी 1896 में। अफ्रीका का एक देश है ज़ैंज़िबार, तो उसकी लड़ाई हुई थी ग्रेट ब्रिटेन से। भाई अंग्रेजों ने इस देश पर हमला किया था, दोनों तरफ से गोलीबारी हो रही थी, लेकिन सिर्फ 38 मिनट में ज़ैंज़िबार के सुल्तान ने हार स्वीकार कर ली। कमाल है यार, जब पता था आपको 38 मिनट में हार जाओगे तो लड़ने का मतलब क्या था। खैर चलो, दिल में मलाल नहीं रहा होगा कि हमने कोशिश नहीं की। संग में दोस्तों आपको बताना चाहूंगा मलेरिया बीमारी जो है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हमारे देश में अपनी जान भी गंवा देते हैं। आपको पता है इस बीमारी की वजह से अफ्रीका में कितने लोग मारे जाते हैं? आंकड़े बहुत ही दुखद हैं। एक दिन में मलेरिया की वजह से 3000 बच्चे अफ्रीका में मारे जाते हैं, और इस बीमारी के 90% केसेस अकेले अफ्रीका में ही होते हैं दुनिया भर में। आप कभी भी अफ्रीका जाएं तो प्लीज इस चीज से बहुत बच के रहें, अपना ख्याल रखें। दोस्तों हम सब जानते हैं कि अमेरिका एक बड़ा देश है क्षेत्रफल के हिसाब से भी, लेकिन क्या आप यकीन कर सकते हैं कि अफ्रीका का एक रेगिस्तान है जो यूएसए से भी बड़ा है? जी हाँ दोस्तों, इस रेगिस्तान का नाम है सहारा। आपने इसका नाम जरूर सुना होगा, पढ़ा भी होगा इसके बारे में। वही 914 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, और मजे की बात तो ये है कि सहारा रेगिस्तान हर साल 6 किलोमीटर आगे तक बढ़ता जा रहा है। इस रेगिस्तान की वजह से अफ्रीका का तापमान बहुत ज्यादा होता है। दोस्तों अफ्रीका का एक देश साउथ अफ्रीका में एक ऐसी प्रथा है जिसका नाम है लोबोला। इस प्रथा में लड़के वाले लड़कियों को शादी से पहले गिफ्ट देते हैं। जी हाँ दोस्तों, लेकिन ये मामला इतना आसान नहीं है। दरअसल साउथ अफ्रीका में कई ऐसी फैमिलीज है जहां आज भी लव मैरिज जैसी चीजों को नहीं माना जाता और लोग इसके खिलाफ होते हैं। ऐसे में लड़के वाले एक सुंदर सुशील बहू को ढूंढते हैं। अगर लड़के वालों को लड़की की फैमिली पसंद आती है और अगर उनको लड़की पसंद है तो उस लड़की को हासिल करने के लिए वो उसे गाय गिफ्ट करते हैं। लेकिन कितनी गाय गिफ्ट करनी है डिपेंड करता है लड़की वालों पर। हालांकि कहा जाता है कि एक लड़की की फैमिली को शादी से पहले कम से कम 11 गाय तो उपहार स्वरूप मिल ही जाती है। अपने यहाँ ऐसा हो तो भाई दूध की कोई कमी नहीं होगी। दोस्तों बेशक अफ्रीका में आज ही बहुत सारे लोग अनपढ़ हैं, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूंगा दुनिया की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज में से एक यूनिवर्सिटी अफ्रीका में ही है। जी हाँ, इस यूनिवर्सिटी का नाम है टिम्बुक्टू, जिसे 12वीं शताब्दी में ही बना दिया गया था। आज यहाँ दुनिया के एक से बढ़कर एक इतिहासकार रहते हैं और किताबें लिखते हैं। आपको बताना चाहूंगा दोस्तों दुनिया में सबसे ज्यादा सोना अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है। वर्ल्ड वाइड 50% गोल्ड का हिस्सा अफ्रीका से ही आता है, और यही वजह थी कि पुराने जमाने में दुनिया के दूसरे लोग अफ्रीका देशों पर हमला करते थे इसको लूटने के लिए, और वहां से बहुत सारा सोना भी लूट कर लेके गए हैं। दोस्तों अफ्रीका का एक देश है तुनिसिया, जहाँ लोगों की ऐसी मान्यता है कि मछलियों में इतनी ताकत होती है कि वो किसी भी बुरी नजर को खत्म कर देती है। इस सोच के साथ तुनिसिया के लोग अपने घर का निर्माण करते हैं मछलियों की हड्डियों से। जी हाँ, उनका ऐसा कहना है कि अगर घर की दीवारों में मछलियों की हड्डियां लगी होंगी तो उनके घर की तरफ कोई भी बुरी नजर नहीं लगेगी। साथ ही दोस्तों इंसानियत के मामले में भी अफ्रीका बहुत आगे है। यहाँ के लोगों को एक दूसरे की मदद करना बहुत अच्छा लगता है। तभी तो दोस्तों आज तक 23 ऐसे महान अफ्रीकन लीडर दुनिया के सामने आ चुके हैं जिन्होंने अपने काम के दम पर समाज में सबको बराबरी का हिस्सा देकर नोबेल प्राइज जीता। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। महान नेल्सन मंडेला का नाम भला कौन भूल सकता है। इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों से उनका नाम लिखा जाता है। दोस्तों अगर आपसे कोई पूछे कि भाई किस देश में सबसे ज्यादा पिरामिड है, तो आई नो यार आप कहेंगे इजिप्ट में, क्योंकि उसे कंट्री ऑफ पिरामिड्स कहा जाता है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा सबसे ज्यादा दुनिया में पिरामिड्स अफ्रीका के देश सूडान में है। जी हाँ, यहाँ पर टोटल 223 पिरामिड्स हैं, करीब करीब इजिप्ट के डबल। और फ्रेंड्स जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि अफ्रीका महाद्वीप अभी भी बाकी महाद्वीपों से डेवलपमेंट के मामले में काफी पीछे है। अब देखिए इस बात का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि अमेरिका का जो शहर है न्यूयॉर्क सिटी, वहां पर लोग जितना इंटरनेट का यूज करते हैं ना, अफ्रीका के 54 देश को मिलाकर भी कम पड़ जाता है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप में सबसे ज्यादा आबादी है मुसलमानों की। यहाँ की कुल जनसंख्या का 54% हिस्सा मुसलमानों का है। हिंदू अफ्रीका के मोरक्को देश में रहते हैं, जहाँ हिंदुओं की आबादी 48% है। संग में आपको बताना चाहूंगा दुनिया का सबसे बड़ा पक्षी शुतुरमुर्ग भी अफ्रीका महाद्वीप में ही पाया जाता है, जो पृथ्वी पर मौजूद सभी पक्षियों की तुलना में बहुत तेज भागता है। उनकी गति आप जानते कितनी होती है? 70 किलोमीटर पर आवर। जी हाँ, ये छोटे मोटे जीव जंतुओं को शिकार बनाकर हवा में भी उड़ सकते हैं। दोस्तों केन्या की सीमाओं में स्थित विक्टोरिया झील पूरी दुनिया की दूसरे नंबर की मीठे पानी की झील है, जो अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। इस झील की ऊंचाई है दोस्तों 335 मीटर और लंबाई है 1600 मीटर। जी हाँ दोस्तों, इस झील को देखने के लिए भारी संख्या में सैलानी यहाँ पर आते हैं। दोस्तों अफ्रीका का देश है बोट्सवाना और नमीबिया। यहाँ के आदिवासी जब बीमार होते हैं तो वो किसी डॉक्टर या वेद हकीम के पास नहीं जाते। इनके इलाज का तरीका थोड़ा अलग है। इनकी प्रजाति में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर ताकत होती है, और भी जैसे कि वहाँ के लोगों का मानना होता है कि यहाँ के कुछ लोग बीमार लोगों के अंदर की परेशानी देख सकते हैं, लेकिन इनका इलाज करने का तरीका बहुत ही अलग होता है। ये लोग बीमार लोगों के सामने रात भर आग जलाकर डांस करते हैं, उनके सामने गाना गाते हैं, और सुबह होने से पहले ये लोग बीमार इंसान की पीठ पर छाती पर अपना हाथ लगाते हैं।
आई डोंट नो फ्रेंड्स इस बात में कितनी सच्चाई और ये कितना झूठ है, लेकिन वहाँ के लोगों का ऐसा मानना है कि ऐसा करने से बीमार इंसान ठीक हो जाता है और उसके शरीर की सारी नेगेटिव ताकत हट जाती है। आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। और अफ्रीका के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और अच्छी लगी। संग में इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखनी है तो एक बहुत छोटा सा काम कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ठीक है, आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।